Hello everyone, welcome in political science class. In the last lecture, we had learned chapter number 3 political parties, and in this part of the lecture we had learned about the to be in power, then to pursue in ideology. After that we had learned about to have a party agenda, then to establish a government and other some points there like changing nature in political parties. Okay, well, today we are going to learn the next part of this chapter. Okay, now in the next part we are seeing here a box and some information is about that, which is also understand we should also understand about these things. Okay, then the national parties and the regional parties. तो नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं. To get recognition as the national party, the election commission has prescribed the following conditions. अगर मतलब नेशनल पार्टी का रिकग्निशन चाहिए तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन थ्रू प्रिस्क्राइब किए गए कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताए गए हैं. वो इस तरह से हैं. A political party should secure minimum 6% of the valid vote in 4 or more states in the earlier Lok Sabha or state assembly elections, and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha from any state or state in the earlier elections. तो अगर नेशनल पार्टी का दर्जा वहाँ पे हासिल करना है तो ये एक कंडीशन वहाँ पे बताई गई है कि जो भी अभी अभी हुई जो लोकसभा की इलेक्शन है उसमें कम से कम 6% वैलिड वोट उस पार्टी को मिलने चाहिए और जो 4 मेंबर थे उस पार्टी के वो चुन के आने चाहिए. उसके साथ साथ लोकसभा के अंदर लोकसभा के इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में स्टेट असेंबली इलेक्शन में वो मेंबर्स होने चाहिए. ओके, और the candidates of the party should be elected from minimum 2% constituencies out of total Lok Sabha constituencies and from minimum 3 state. आगे ये भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो कम से कम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्ट होना चाहिए. लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 3 स्टेट्स में उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं वो चुन के आने चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर दैट इज टू गेट रिकग्निशन एज द रीजनल पार्टी. द इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशंस. अगर रीजनल पार्टी का ओहदा या रीजनल पार्टी का दर्जा अगर किसी पार्टी को चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को तो इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की कंडीशंस वहाँ पे बताई है. अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन. तो हाल ही में हुए लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे 6% मिनिमम 6% वैलिड वोट वहाँ पे मिलने चाहिए एंड मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द विधानसभा. तो विधानसभा के अंदर कम से कम 2 मेंबर्स चुन के आने चाहिए. दैट मीन्स स्टेट असेंबली में. ओके, देन और द पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा. तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कम से कम 3% सीट उस पार्टी के सिक्योर होने चाहिए, चुन के आने चाहिए टोटल सीट में से 3%. ओके, वो भी विधानसभा के अंदर और मिनिमम 3 सीट्स और कम से कम 3 सीट्स वहाँ पे आने ज़रूरी है. लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर बहुत सी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं. नेशनल पार्टीज़. रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 56/201/PPS-111, डेटेड 13 दिसंबर 2016. तो ये रेफरेंस लेकर के इस पार्टी के बारे में जानकारी दी गई है. मतलब ये सारी जो पार्टीज़ हैं उसमें जानकारी दी गई है. नंबर 1, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश इन 1885. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में इस्टेब्लिश हुआ. एट द सेम टाइम एट द टाइम ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस वॉज एन ऑल कॉम्प्रहेंसिव मूवमेंट वर्किंग फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस. तो ये जो नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने जब हमारा
हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल के अंडर में थी, तो उस वक्त हमारे नेशन को इंडिपेंडेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी मूवमेंट इस पार्टी ने चलाई हुई थी। ग्रुप्स विथ डिफरेंट आइडियोलॉजी हैड कम टुगेदर इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत से सारे ग्रुप्स आकर इस पार्टी को मिले हुए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस इमर्ज एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी। और इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे डोमिनेंट, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आगे आई थी इंडिया में। द पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म। पहले से ये जो पार्टी है उसने कुछ पॉलिसीज अपनाई हुई थी जो थी सेक्युलरिज्म। व्हाट इज मीन बाय सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म मीन्स देयर इज नो डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन और नो रिलीजन इज सुपीरियर। Such type of thinking is called secularism. All round development, then equal rights and welfare for minorities and disadvantageous section of the society। तो सोसाइटी के अंदर जो डिसएडवांटेजेस वाले जो भी सारे सेक्शंस हैं उनकी डेवलपमेंट, उनका वेलफेयर, माइनॉरिटी पीपल का वेलफेयर वहाँ पे देखती थी ये पार्टी। उसके बाद ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट्स, ये सारी पॉलिसीज़ इस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनाए हुए थे। अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैज़ ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम्स फॉर अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पाने के लिए बहुत से सारे प्रोग्राम्स को अपनाया था कांग्रेस ने। द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाने वाली थी। सोशल इक्वेलिटी एंड इंटरनल पीस। तो इंटरनल पीस, सोशल इक्वेलिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव करने वाली इंडियन कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश इन 1925। तो ये जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस पार्टी है जो 1925 में इस्टेब्लिश हुई। इट इज़ एन ओल्ड पार्टी इन इंडिया। ये इंडिया की एक ओल्ड पार्टी है। देन दिस पार्टी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स एंड वर्कर्स। तो ये जो पार्टी है वर्कर्स और जो लेबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए सोचने वाली है। ये आइडियोलॉजी उस पार्टी की है। द पार्टी अपोज कैपिटलिज्म। ये पार्टी जो है कैपिटलिज्म को अपोज करती है। द पार्टी लीडरशिप developed differences in the 1960s over the issue of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union। तो ये जो पार्टी है वो किसकी विचारधारा पे चलती है? जिस तरह से चाइना ने सोशलिज्म वहाँ पे अपनाया था, कम्युनलिज्म, और सोवियत यूनियन ये भी सोशलिज्म के ऊपर थी, जो भी कम्युनलिज्म को भी अपनाने वाली थी। तो ये सारी विचारधाराएं लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये चलती हैं। देन दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी। तो जिसकी वजह से ये जो इंडिया के अंदर की कम्युनिस्ट पार्टी है वो जो भी मतलब चाइना की और सोवियत यूनियन की विचारधारा है उससे थोड़ी सी अलग विचारधारा वाली कम्युनिस्ट पार्टी कही जाती है। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट मीन्स मार्क्सिस्ट, वॉज फॉर्म इन 1964। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1964 में वहाँ पे फॉर्म की गई थी जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर थी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी ऑन द नेक्स्ट पेज। देन नाउ लिसन केयरफुली। भारतीय जनता पार्टी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता संघ वॉज इस्टेब्लिश इन 1951। 1951 में भारतीय जनसंघ ये इस्टेब्लिश हुआ था। दिस पार्टी वॉज मर्ज विथ जनता पार्टी। तो ये पार्टी मर्ज हो गई जनता पार्टी के साथ। दैट वॉज इस्टेब्लिश इन 1977। तो ये 1977 में इस्टेब्लिश हुई। द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव। इसमें जनता पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाई, टिक नहीं पाई। There was a split in the party and Bharatiya Janata Sangh, the component party of Janata Party, established a new party in 1980, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनसंघ और जो जनता पार्टी है दोनों मिलकर ये पार्टी वहाँ पे चल रही थी, इस्टेब्लिश की हुई थी 1980 में। तो आगे चल करके इसका नाम हुआ भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में मिला। द पार्टी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ
इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये पार्टी की विचारधारा क्या है कि इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना। द पार्टी गिव्स इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म को भी ये पार्टी बहुत ज़्यादा महत्व देती है। नंबर 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट मीन्स मार्क्सिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट पार्टी। द पार्टी प्रोक्लेम सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये जो पार्टी है क्या प्रोक्लेम करती है, अनाउंस करती है सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को। द पार्टी अपोज इम्पीरियलिज्म, और इम्पीरियलिज्म को ये पार्टी अपोज करती है। पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर। तो किसके इंटरेस्ट में ये पार्टी बनी हुई है, तो वर्कर्स, फार्मर्स और लैंडलेस लेबर जो है उनके लिए। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ये जो पार्टी है वो कौन सी धारणा रखती है, कौन सी आइडियोलॉजी के साथ चलती है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। ओके। इन 1984 द पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग the interest of the majority scheduled caste and scheduled tribes, religious minorities and their backward classes together constitute the majority। तो ये जो पार्टी है वो कुछ ऑब्जेक्टिव वहाँ पे रखती है। किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है, तो मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीपल ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वाले और अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले जो पीपल हैं एक साथ इस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते हैं। द पार्टी एम टू गिव पावर इन द हैंड ऑफ द मेजॉरिटी। जिसके हाथ में मेजॉरिटी होगी उसके हाथ में पावर देने का एम ये पार्टी रखती है। देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। द 1999 देयर वाज अ स्पिल्ट इन द कांग्रेस पार्टी। तो 1999 में कांग्रेस पार्टी में स्पिल्ट हुआ है ना, और एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज इस्टेब्लिश, और फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई। द पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो पार्टी है वो डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करने वाली थी, इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म के ऊपर बिलीव करने वाली ये पार्टी थी। द पार्टी वॉज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2014। तो ये जो पार्टी है वो महाराष्ट्र के अंदर 1999 से लेकर के 2014 तक पावर में थी। इन कोलिएशन विद द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट इन कोलिएशन विद द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये पार्टी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ कोलिएशन करके पावर में थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर द लॉन्ग पीरियड वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ कोलिएशन गवर्नमेंट बाय लीड बाय कांग्रेस एट सेंटर फ्रॉम 2004 टू 2014। तो कोलिएशन के साथ ये दोनों पार्टीज ने बहुत दिनों तक वहाँ पे मतलब पावर में रही थी, करीबन 2004 से लेकर 2014 तक। नेक्स्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वॉज इस्टेब्लिश इन 1998। तो ये जो पार्टी 1998 में इस्टेब्लिश हुई तृणमूल कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकग्निशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। 2016 में ये पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टी वहाँ पे रिकग्नाइज कर दिया। देन द पार्टी सपोर्ट डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये पार्टी जो है किस में इंटरेस्ट रखती है, डेमोक्रेसी के अंदर, सेक्युलरिज्म और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ओके, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ सीट सिक्योर बाय नेशनल पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2009 एंड 2014। 2009 और 2014 में किस तरह के सीट्स कौन सी पार्टी को, नेशनल पार्टी को वहाँ पे मिले थे, ये वहाँ पे बता दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 2009 में 206 एंड 14 में 44। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4th है और यहाँ पे 14 में 1। भारतीय जनता पार्टी को 116 और 2014 में 282। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट कहलाती है वो 16 नंबर्स, उनको 16 नंबर सीट्स वहाँ पे मिले थे 2009 में, और 14 में 2014 में 9। बहुजन समाज पार्टी को 21 और 2014 में कुछ भी नहीं था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसे 2009 में 9 सीट्स मिले थे और 14 में 6
सीट मिले थे. Okay, now the next page is there, and in that next page we can see that the point is there, that is the another information is about there, and we are seeing some the headlines of the newspapers are there, which we will learn in the next lecture. Okay, bye.